नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। देखिए, रेलवे में 5 साल बाद आरपीएफ का भर्ती आने जा रहा है। आरपीएफ में आपका लगभग 12,000 पोस्टों पर भर्ती आने जा रहा है, जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों का पोस्ट है। तो इसका विस्तार रूप से देखने वाले हैं कांस्टेबल के बारे में कि उसका टोटल कितना वैकेंसी आ रहा है, कितना एज मांग रहा है, कितना हाइट लगेगा, आपका योग्यता क्या है तथा उसका सिलेबस क्या है। इस 4 से 5 मिनट में पूरा इसके डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। तथा जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में सफलता आपको यहीं से मिलेगी। और देखिए, रेलवे की तैयारी करने के लिए आपके सामने एक किरण पब्लिकेशन का मैथ का बुक दिखाई दे रहा है, सॉल्व पेपर। जितने रेलवे का एग्जाम हुआ है टीसीएस के द्वारा, सभी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है, चैप्टर वाइज, इसे ले सकते हैं। तथा रीजनिंग के लिए ये किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर है, यानी जितना एग्जाम हुआ है उतना सभी दिया गया है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ले सकते हैं। तथा सामान्य ज्ञान के लिए किरण पब्लिकेशन का ऑनलाइनर बुक आप ले सकते हैं। अब देखिए, लिखा है रेलवे न्यू वैकेंसी आरपीएफ 2023, यहाँ पर लिखा है आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक, अब इसमें टोटल कितना भर्ती आ रहा है। भर्ती का बात किया जाए आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आरपीएफ कांस्टेबल में स्पेशली रूप से बात कर रहे हैं तो टोटल आपका 9,000 कितना 9,000 पोस्ट पर भर्ती आने जा रहा है आरपीएफ कांस्टेबल। एसआई के बारे में दूसरे वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, यानी सब इंस्पेक्टर के बारे में। इसमें केवल हम लोग कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए जो आपका एज है यूआर के लिए, यानी ऑन रिजर्व यूआर बोलिए या ईडब्ल्यूएस बोलिए, ठीक, इनके लिए 18 साल, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए। वही ओबीसी का बात किया जाए तो 18 से 28 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। वही एससी एसटी का बात किया जाए तो 18 से 30 साल के बीच एज होना चाहिए। अब अगला है कि इसके लिए हाइट कितना होना चाहिए कि आदमी फॉर्म भर सकता है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो मेल का बात किया जाए, यानी लड़कों के लिए, पुरुष के लिए, तो 165 सेंटीमीटर यूआर और ओबीसी दोनों का हाइट होना चाहिए कम से कम, तब फॉर्म भर सकते हैं। वही 160 सेंटीमीटर एससी और एसटी का कम से कम हाइट होना चाहिए, तब फॉर्म भर सकते हैं। वही फीमेल यानी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बात किया जाए तो 157 सेंटीमीटर यूआर और ओबीसी और 152 सेंटीमीटर एससी और एसटी के लिए हाइट कम से कम रखा गया है। इसके लिए योग्यता क्या होने चाहिए, एकदम 10th पास यानी 10वां जो भी पास है वो इस आरपीएफ भर्ती को भर सकता है। अगर देखा जाए सबसे अच्छा भर्ती ये होती है रेलवे में, आरपीएफ की बहुत अच्छी पोस्ट है। अब बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, तो इसमें टोटल 120 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। टाइम का बात किया जाए तो टाइम इसमें आपको 90 मिनट का मिलता है। कितना? 90 मिनट टाइम मिलता है। टोटल 120 क्वेश्चन रहता है, टोटल 120 नंबर का रहता है। निगेटिव 1/3 यानी 3 गलत पर 1 सही खत्म हो सकता है। अब आइए कि मैथ कितना पूछेगा, रीजनिंग कितना पूछेगा, जीके जीएस आपसे कितना पूछेगा। तो मैथ का अगर वही बात किया जाए तो मैथ का आपका 35 प्रश्न पूछेगा। ठीक, मैथ 35, रीजनिंग का आपका 35 प्रश्न और जीके जीएस 50 प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। ये जो आपका पूरा डिटेल्स था ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशली रूप से था। अगर और भी किसी भी तरह का आपके अंदर प्रश्न चल रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, उसके अगले वीडियो में दूर किया जाएगा। और ये आरपीएफ कांस्टेबल का था। फिर आपको बताने वाले हैं आरपीएफ एसआई के बारे में, और ये भर्ती आने वाला कब है इसके बारे में जान जाइए। तो ये भर्ती आपका नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम रहता है। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। आरपीएफ की भर्ती बहुत जल्द आ रही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।